गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज से हम लोग अकाउंट्स के रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और रिवीजन सीरीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम रिवाइज करेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कैसे बनती है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम इसके कंपोनेंट समझ लें कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा एसेट का। अब ये एसेट क्या है, देखिए बहुत इजी है। लेमैन भाषा में बोलूं, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ एसेट कब कहलाएगी? कोई भी चीज़ एसेट तभी कहलाएगी जब वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। याद रखिएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो चीज़ मेरी एसेट बन जाती है। कौन कौन सी 2 कंडीशन? पहली कंडीशन है कि आप उस चीज़ के ओनर होने चाहिए, आपके पास उस चीज़ की ओनरशिप होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है या फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको या तो उससे अभी बेनिफिट मिल रहा है या फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई तो वो चीज़ मेरी एसेट बन जाएगी। एग्जाम्पल, मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ ये बताने के लिए कि कब कोई चीज़ एसेट होगी और कब कोई चीज़ एसेट नहीं होगी। तो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है, मोबाइल फ़ोन। देखिए, मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है। अब मैंने अगर मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, उसका ओनर मैं हो गया। अब मोबाइल फ़ोन से बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट्स हैं, तो वो चीज़ मेरी एसेट हो गई। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं एक रेंटेड फ्लैट पे रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसका रेंट पे करता हूँ। तो देखिए, मुझे बेनिफिट तो मिल रहा है। ठीक है, मुझे बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन उस घर का मैं ओनर नहीं हूँ, तो वो घर मेरे लिए एसेट नहीं कहलाएगा। ठीक, याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को एसेट कहलाने के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि ओनरशिप हो और मुझे उससे बेनिफिट मिले। चलिए, अब कौन कौन सी चीज़ें मेरी एसेट के अंदर आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे एसेट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो मेरा एक्चुअल क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, एक्चुअल क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। एक्चुअल क्लासिफिकेशन तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा एसेट के क्लासिफिकेशन को। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा ईजी तरीके में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी एसेट्स में आती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है कैश। कैश हमेशा मेरा एसेट है। दूसरा आता है मेरा बैंक। तीसरा आता है मेरा इन्वेंट्रीज या स्टॉक। नेक्स्ट मेरे आते हैं डेटर्स। अभी डेटर्स कौन है? तो देखिए, डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने सामान उधार पे दिया होता है। ध्यान से सुनिएगा, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने सामान उधार में दिया होता है। ठीक है, बिजनेस का नॉर्मल एक ट्रेंड चला आता है कि जो रेगुलर डीलिंग होते हैं हम उनको सामान उधार में दे देते हैं और वो कहता है कि मैं आपको 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद पे करूँगा। ठीक है, तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम लोग सामान उधार में देते हैं। और आखिरी कैटेगरी जो है उसमें मेरे आते हैं बेसिकली फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट कौन कौन से? जैसे कार, फर्नीचर, टेलीविज़न, ठीक है, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मेरी अदर टाइप्स ऑफ एसेट्स को कैटेगरी में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है। तो एसेट जो है बेसिकली 5 ये हैं: कैश, बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स और अदर्स। कार, फर्नीचर, टीवी एक्सेट्रा। इन सबको देखेंगे अगर आप, इन सब के हम ओनर भी होते हैं और हमें इनसे बेनिफिट भी मिलता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी एसेट कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है मेरा लायबिलिटीज़। अब ये लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, लायबिलिटीज़ के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपको उसे फ्यूचर में पे करना है। कोई भी चीज़ आपको अगर फ्यूचर में पे करनी है तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। कोई भी चीज़ अगर आपको फ्यूचर में पे करनी है वो आपकी लायबिलिटी हो गई। मीन्स आपके पास अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन है आज, तो वो जो है चीज़ वो आपकी लायबिलिटी हो गई। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, सिर्फ 2 कैटेगरी में। पहला आता है लोन। अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो देखिए, आपको पे तो करना ही कभी ना कभी, तो इसलिए वो मेरी लायबिलिटी हो गई। और दूसरा चीज़ आता है मेरा क्रेडिटर्स।
अब ये क्रेडिटर कौन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन लोगों ने हमको सामान उधार दिया होता है, ठीक है, हमको मीन्स बिजनेस को सामान उधार दिया होता है। डेटर कौन होते हैं, जिसको बिजनेस ने उधार दिया है। और क्रेडिटर कौन होते हैं कि इन लोगों ने बिजनेस को उधार दिया होता है, ठीक है। तो वो सारे लोग जिन्होंने बिजनेस को उधार दिया है, उधार में सामान दिया है, आपको फ्यूचर में तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये मेरे जो हैं जो क्रेडिटर्स हैं वो मेरी लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। तो हमने एसेट समझ लिया, हम लोगों ने लाइबिलिटी समझ लिया। थर्ड चीज़ पे आते हैं कंपोनेंट, और वो है मेरा कैपिटल। थर्ड जो मेरा कंपोनेंट है वो है कैपिटल। अच्छा, कैपिटल को ना मैं और नामों से भी जानता हूँ। कौन कौन से नाम से? सबसे पहला नेटवर्थ, दूसरा इसे जानता हूँ इक्विटी, तीसरा इसे कहता हूँ ओनर्स फंड, ठीक है। नेटवर्थ, इक्विटी, ओनर्स फंड। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं तो कैपिटल इज एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। ठीक है, इन शॉर्ट, इन जनरल, जो मेरा कैपिटल होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बस आपके जो एसेट हैं, जो लायबिलिटी हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका कैपिटल आ जाएगा अभी के लिए। बाकी मैं आपको कैपिटल निकालने के और फॉर्मूले बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए, मुझे एसेट लेना है, मुझे लायबिलिटी लेनी है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, आपका कैपिटल आ गया। ठीक है, तो बताइए ये जो कैपिटल की हमारी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्या मैं मैथमेटिकली कैपिटल को ऐसे लिख सकता हूँ? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो है डिफरेंस बिटवीन एसेट माइनस लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी को मैं इस साइड भेज देता हूँ, भेज दूँ तो देखिए जब साइड चेंज होती है साइन भी चेंज होता है। ठीक है, जब साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज होगा, तो क्या बन गया? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट। आप बोलोगे हाँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसको ऐसे लिख दूं मैं? आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो मैंने ये लिखा ना, यही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन